देखिए हिंदी, हिंदी को याद करने के लिए उसमें जितने भी पार्ट हैं उसको क्या है पूरा याद पढ़ना। पूरा पढ़ोगे, ऐसे भी प्रश्न आ जाए कैसा भी आ जाए, आप उसको क्या करोगे, याद कर सकते हो। इसकी बात कर रहा हूँ मैं, हिंदी की। चाहे आप किसी भी क्लास में हो, 10वीं 12वीं BA MA कुछ भी करो, जहाँ तक हिंदी चल रही है उस हिंदी में आपको याद करके रखने हैं क्या, जो भी पार्ट है वो। प्रश्न उत्तर की बात नहीं चल रही है, वो तो पीछे दे रखे हैं, लेकिन बात ये चल रही है कि जब वो पार्ट याद होगा तो आप कहीं से भी कोई भी प्रश्न आ जाएगा तो उसको आसानी से कर दोगे। यदि आप पासबुक का सहारा लेते हैं तो पासबुक में वो प्रश्न हर साल नहीं छपते, तो हर साल जब नहीं छपते हैं तो कम से कम 4-5 प्रश्न हर बार नए बनाता है एग्जाम। वो नए प्रश्न आपको कोई पासबुक में नहीं मिलेंगे, वो सब आपको कहाँ मिलेंगे, आपके पाठ के अंदर। पाठ के अंदर मिलेंगे प्रश्न। इस कारण आपका मेन रोल कहाँ चला जाता है, इस पर फोकस होना चाहिए पूरे के पूरे पाठ की तरफ। इससे फायदा क्या मिलता है, फायदा ये मिलता है कि आप की जो अशुद्धियां हैं वो दूर होती हैं। क्या दूर हो रही हैं, अशुद्धियां। समझ में आ गई बात, अशुद्धियां दूर होंगी किससे, पाठ को पढ़ने से। क्योंकि आपको वो शब्द दिखेंगे, शब्द गलत लिख रहा है, कैसे लिख रहा है, सही कैसे लिख रहा है, आपने कैसे लिखा है, तो वो आपको पता लगेगा। दूसरा, आपको क्या है कि ज्यादा नॉलेज मिलेगी। छोटे छोटे प्रश्न जो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो भी आपको कहाँ मिलेंगे, इसी किताब के अंदर। पासबुक में जो प्रश्न होते हैं 50-60 वो यहीं के बनते हैं, लेकिन पूरे थोड़ी है। इस कारण पूरा पाठ आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। तो ये बहुत सारी चीजें क्या है आपकी क्लियर हो जाएंगी। इस कारण हमें पाठ पढ़ना ही चाहिए। हर बार नए प्रश्न बनाता है 5, वो 5 प्रश्न में 10 या 15 नंबर का एक है, और वो 10-15 नंबर हिंदी भी आपने देखे। बहुत लोगों के जो खूब अच्छे नंबर आते हैं, वो नंबर आने का रीजन यही है, पाठ पढ़ा। तो अब हम पढ़ रहे हैं कौन सा, कृतिका। कौन सी है, कृतिका का पहला पाठ कौन सा है, माता का अचल। देखो ये अचल, चंद्र बिंदु क्यों लगता है वो दिया समझ। सिरों रेखा के नीचे में, ऊपर यदि कुछ लगाना है तो हम क्या लगाएंगे, चंद्र बिंदु लगेगी। यदि कोई मात्रा नहीं है, मात्रा नहीं है ना ऊपर, तो ऊपर क्या लगेगा, चंद्र बिंदु। यदि मात्रा होती किसी की भी तो क्या लगती, ऊपर बिंदी, चंद्र बिंदु नहीं लगता। तो जैसे कहाँ लिख रहे हैं हम, कहाँ हम ये कर देते हैं तो ये गलत है वैसे नहीं, तो आप शॉर्ट तरीके से लिखते कैसे हैं ऐसे। इतने बहुत सारे नियम हैं जो हम पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएंगे, लेकिन बचपन से हम उनको कभी पढ़ते ही नहीं। इंग्लिश ग्रामर के नियमों को पढ़ लेते हैं, लेकिन कभी भी हिंदी ग्रामर के नियमों को नहीं पढ़ते, क्योंकि हमें क्या चाहिए होता है, सीधा सीधा। तो हमारा पाठ का नाम क्या है, माता का अचल। लेखक कौन है इसके, शिव पूजन सहाय। इनके बचपन का नाम तारकेश्वर नाग। पिताजी क्या कहकर बुलाते थे, भोला। इन्होंने एक उपन्यास लिखा, क्या नाम था, देहाती दुनिया। कौन सी है, देहाती दुनिया। इस देहाती दुनिया को क्या माना जाता है,
पहला आंचलिक उपन्यास, पहला आंचलिक उपन्यास किसको माना जाता है? इसी को। ये कब प्रकाशित हुआ? 1926। कब हुआ? 1926। और स्मरण शिल्प में भी लिखा गया हिंदी का पहला उपन्यास। स्मरण शिल्प में लिखा गया पहला उपन्यास, पहला हिंदी का उपन्यास। आंचलिक उपन्यास भी और स्मरण शिल्प में लिखा गया पहला हिंदी का उपन्यास भी कौन है? दयाती दुनिया। इसमें किसका वर्णन किया गया है? ग्रामीण संस्कृति, ग्रामीण परिवेश का। समझ में आ गई बात? ऐसे छोटे छोटे प्रश्न बनेंगे जो तुम्हें याद करके रखने हैं। और हिंदी में अच्छे नंबर चाहिए तो आपको ये क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? और कौन सी शैली में रचा गया ये? आत्मकथात्मक शैली। शैली कौन सी है इसकी? आत्मकथात्मक शैली। अब इस वीडियो को आप देखोगे तो वहां से या तो उतार लेना, या आपके ऊपर है, या उस वीडियो को देखकर ही इसको याद कर लेना, या किताब को पढ़ के याद कर लेना, वो तुम्हारे ऊपर है। समझ में आ गई बात? और ये चीज हमारी हो गई है। यहाँ से इतने प्रश्न बन रहे हैं, बनने को और भी हैं, लेकिन किताब पढ़ोगे तो और समझ में आ जाए। अब हम पढ़ते हैं, प्रश्न पूछता हूँ। देखो, पढ़ने का तरीका यही है कि जो चीज आपने पढ़ी है वो चीज आपको कितनी याद है। तो पाठ को रिवीजन करना है आपको। जो लेखक है उनके बचपन का नाम क्या था? पिताजी उनको क्या कहते थे? भोला। अब बात ये आ रही है कि पिताजी के साथ में रहते थे वो फुल टाइम, ये माताजी के साथ में। पिताजी के साथ में वो नहाते थे, धोते थे, उन्हीं के साथ सोते थे, है ना। माता से तो सिर्फ दूध पीने तक का नाता था, और सारा टाइम, सारा वक्त खेलना कूदना, सोना उठना बैठना जो भी कुछ है वो सब किसके साथ होता था? पिताजी। पिताजी उनको सुबह उठा देते थे। उठाने के बाद में क्या करते थे? उनको नहा धोवा देते, और उनके माथे पर किसका टीका लगाते? किसका टीका लगा रहे हैं? टीका लगा रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं माथे पर। किसका? भभूत का। किसका? भभूत। किसके ऊपर? भोलानाथ। जिससे क्या वो बन जाते थे? भोलानाथ। अभी जो भभूत का टीका लग रहा है, तिलक लग रहा है, जो भी है वो कैसा लग रहा है? त्रिपुंड वाला। तो उससे वो भोलानाथ नजर आते थे। इसका रंग प्यार से पिताजी कहते थे इसको। क्या? प्यार से। इसे प्यार से भोलानाथ कहते हैं। और ये बचपन का नाम। फिर क्या होता है? जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तो उनके बगल में आकर बैठ जाया करते थे। कौन? भोलानाथ। पूजा पाठ करने के बाद में वो राम नाम लिखा करते। क्या करते थे? राम नाम लिखा करते। कब? पूजा पाठ के बाद। हमें पता होनी चाहिए पूरी कहानी। पूजा पाठ के बाद क्या करते थे? राम नाम लिखते थे। कितनी बार लिखा करते थे? 1000 बार। कितनी बार? 1000। उसके बाद क्या करते? ये प्रश्न ऐसी याद होना चाहिए।
फिर उसके बाद क्या करते? 500 बार। कितनी बार? 500 बार कागज के टुकड़े। किसके टुकड़े? क्या लिखते? टुकड़ों पर क्या लिखते? राम नाम। और इनकी क्या बनाते? गोलियां। और इन गोलियों को खा ले जाते। इस नदी के किनारे, गंगा नदी, गंगा नदी के किनारे ले जाते और क्या करते? मछलियों को आटे में मिलाकर दे देते। समझ गए? फिर क्या होता? जब वो मछलियों को देकर आते तो वो एक पेड़ की डाली थी, झूला झूलने के बाद में फिर बाबूजी के साथ में कुश्ती लड़ते। कुश्ती लड़ने के बाद कुश्ती में वो जबरदस्ती पिताजी हार जाया करते, क्योंकि बच्चे को जिताना था, बच्चे के चेहरे पर खुशी आनी चाहिए। लेकिन आजकल के घर वाले ऐसा नहीं करते, खेलते नहीं। अब ये क्यों है? क्यों चीज पढ़ रहे हैं? क्योंकि वहां पर आपसे डायरेक्टली कुछ नहीं पूछेगा। वह पूछेगा कि वर्तमान सामाजिक परिवेश और पुराना जो इसमें वर्णन हुआ है, उस पुराने परिवेश में अंतर बताओ। तो आपको अंतर बताना पड़ेगा कि आज के ज़माने में ऐसे खेल खेला करते हैं। आजकल के ज़माने में माता पिता अपने बच्चों को टाइम नहीं देते। पहले के ज़माने में बच्चे टाइम देते थे बच्चों को, उनके साथ खेलते कूदते थे, तभी उनके साथ में अपनापन बनता। लेकिन आजकल के बच्चों के साथ अपनापन कब बनेगा? जब आपके घर वाले आपके साथ में क्या देंगे? टाइम। तो ये चीज़ें हमको क्या होनी चाहिए? याद होनी चाहिए। याद हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब वो प्रश्न आएगा तब हम अपने मन से बातों को लिख सकते। तो जरूरी नहीं कि हमने जो प्रश्न याद करें लिखे हैं वो आ जाए। फिर क्या होता? उनकी मूंछों को छुड़ाते, उनकी मूंछों को पकड़ते, उनके साथ खेलते कूदते, कुश्ती लड़ते। फिर वो घर आते, घर पर चौके पर खाना बैठ जाते, गोरस और भात शाम तक खिलाते। तो मैया उन कहती कि आप तो क्या है थोड़ा सा खवा रहे हो, इससे पेट थोड़ी भरेगा। तो फिर माता जी क्या करती? बच्चे को तरह तरह के जानवर पक्षियों की आकृति बनाकर कौर खवाती। अब वो कौन कौन से थे? तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के नाम लेकर कौर को खवाती। फिर उसके बाद में क्या है कि वो खा लेते थे। खाने के बाद बाबूजी कहने लगते कि अच्छा तुम राजा हो, जाओ खेलो। फिर बाद में वे खेलने कूदने लगते और रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर धन धड़न बाहर गली में निकल जाए। जब कभी हमें भैया अचानक पकड़ लेती तो हम कुछ भी नहीं कर पाते। ये कौन कह रहा है? बोला। और उनके सिर पर कड़वा तेल मतलब सरसों का तेल लगा दिया, तो उसकी वजह से वो रोने लगते और बाबूजी इस पर क्या हो जाते? बिगड़ जाते। पर वे हमारे सिर में तेल बोत कर ही हमें उबट कर ही छोड़ती। फिर हमारी नाभि और में काजल की बिंदी लगाती, चौके कूदती और फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना। हम खासे कन्हैया बन जाते थे और बाबूजी की गोद में सिसकते बाहर आ जाते। ये प्रश्न चल रहा है, प्रश्न का आंसर। प्रश्न यह है कि वो सिसकते बाहर आते थे, लेकिन ऐसा क्या होता था कि वो सिसकना भूल जाते थे। तो अब आंसर ये है कि बाहर आते ही हमारी बात जोड़ने वाले बालकों का एक झुंड मिल जाता और उनको देखकर बोला ना सिसकना भूल जाता और बाबूजी की गोद से उतर पड़ता और हम जोलियों के दर में मिलकर तमाशे करने लगे।
अब वो कौन कौन से खेल खेला करते थे, ये प्रश्न है आपका, तो वो प्रश्न हमें याद करके रखना। इनमें से 2-2, 3-3 उदाहरणों को उठाना है, मतलब जो खेल खेलते थे उनको उठाना है और प्रश्न के अंदर जोड़। जैसे चबूतरे के कोना नाटक घर बनता, जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे वही रंगमंच बनती, उसी पर सरकंडे के खंभों पर कागज का चंदुआ बनाकर तानकर मिठाई की दुकान लगाई जाती, उसमें चिलम के खोचे पर कपड़े के थालों में ढेले के लड्डू, पत्तों की पूरी कचौरियाँ, गीली मिट्टी की जलेबियाँ, फूटे घड़े के टुकड़ों के बतासे, मिठाइयाँ सजाई जाती। समझ गए? इनमें से अब आपको जो भी अच्छा लगे 2-4 उनको आप लिख सकते हो, क्योंकि प्रश्न ये है आजकल के वर्तमान के खेल और पहले के खेलों को बताइए। समझ गए? थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग गलौदा बनाते और दूर की भेड़ दीवार बनती है और तिलकों का चक्की, दातुन के खंभे, दिया सलाई की पीढ़ियों की किवाड़, खड़े की मेड़े की चूल्हा चक्की, दिए की कढ़ाई, बाबूजी की पूजा वाली आचमनी कलछी बनती थी, पानी का गीत, दूध के पिसान, बालू की चीनी से हम लोग जौनार तैयार करते और उन्हीं जौनार को हम ही लगाते तो हम ही उसी जौनार में बैठ गए। फिर पीछे से हमारे बाबूजी आते और वो भी जीतने के लिए बैठ जाते और हम लोग गलौदा छोड़कर भाग जाते। कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते, कनस्तर का तंबूरा बजता, यहाँ तक ही तो पढ़ा था हमने, और पढ़ रहे हैं। कनस्तर का तंबूरा बजता, मोले को घिसकर सेनाई बजाई जाती, टूटी चूहे जानी की पालकी बजती, हम सऊदी बनकर बकरे पर चढ़ते, चबूतरे के कोने से चलकर बारात दूसरे कोने में जाकर दरवाजे लगते, वकाट की पटरियों से घिरे, गोबर से लिपे, आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कुलिये का कलसा रखा जाए और वहां पहुंचकर बारात में लौट आती। लौटने के समय खटोली पर लाल उबार डालकर उसमें दुल्हन को चढ़ाते। लौट आने पर बाबूजी जो ही उहार उगार कर दुल्हनी का मुख निकालने लगते तो हम बंद करते। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती और इकट्ठा होते ही राय जमती की खेती की, बस चबूतरे के छोर पर गिन्नी गड़ जाती और उसके नीचे की गली कुआं बन जाती। मुंज की बटी हुई पतली रस्सी में एक चुंगड़ बांध गराटी पर चढ़ाकर लटका दिया जाता तो 2 लड़के बैल बनकर मोट खींचने लग जाते। चबूतरा खेत बनता, कंकड़ बीज और ठेंगा हल जुआटा और बड़ी मेहनत से खेत रोए बोए पटाए जाते। हाथों हाथ फसल को काट लिया जाता और काटने समय गाते, ऊंच नीच वही तैयारी जो उपजी जो वही प्रमाण। फसल को एक जगह रखकर उसको पैरों से लौट डालते, कसूरे का सूप बनाते और औसाते और मिट्टी के दिए के तराजू पर तोलकर राशि तैयार करते। इसी बीच बाबूजी हाट बैठ जाते, इस साल कैसी खेती हुई है बोला ना, बस फिर क्या था हम फिर दोबारा बन जाते। ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे और बटोई भी कुछ देर ठिठक कर हम लोगों के तमाशे को देखा करते। जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमी को झुंड देख पाते तब कूद कर चिल्लाने लगते, चलो भाइयों ददरी सत्तू बिसान की मोटली। अगर किसी दूल्हे के आगे जाती हुई औरदार पालकी देख पाते तब खूब जोर जोर से चिल्लाने लगते, रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला के कन्या हमार मेहरी। ऐसी बार एक बार बूढ़े वर्ग ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खड़े रहा, ऐसी बात कहने और ढीलों से मारा। उस खसूट 26 की सूरत आज तक हमें याद नहीं आने कि ससुर ने वैसा जवाई ढूंढ निकाला, ऐसा घोड़ा हुआ आदमी हमने कभी देखा ही नहीं। आम की फसल में कभी कभी धूम आंधी आती और आंधी की कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाकी और दौड़ पड़ते और वहां चुन चुन कर गुले गुले गोपी आम चबाते। यहाँ तक कल आपसे क्या है